नवरत्नों को रखने की परंपरा महान सम्राट विक्रमादित्य से ही शुरू हुई है, जिसे बाद में मुगल बादशाह अकबर ने भी अपनाया था। परंतु हमें जो इतिहास पढ़ाया गया उसमें विशिष्ट श्रेणी के इतिहासकारों ने अकबर के ही नवरत्नों का महिमा मंडन हर स्थान पे किया। सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों के नाम शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। विक्रमादित्य के नवरत्नों में धन्वंतरी, शपनक, अमरसिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटखरपर, कालिदास, वराहमिहिर और वररुचि कहे जाते हैं। इन नवरत्नों में उच्च कोटि के विद्वान, श्रेष्ठ कवि, गणित के प्रकांड विद्वान, ज्योतिषी और विज्ञान के विशेषज्ञ आदि सम्मिलित थे। आइए जानते हैं नवरत्ना धन्वंतरी के बारे में। आयुर्वेद साहित्य में प्रथम धन्वंतरी आदि वैद्य माने जाते हैं। शल्य तंत्र के प्रवर्तक को धन्वंतरी कहा जाता था। इसी कारण शल्य चिकित्सकों का संप्रदाय धन्वंतरी कहलाता था। धन्वंतरी द्वारा लिखित ग्रंथ हैं रोग निदान, वैद्य चिंतामणि, विद्या प्रकाश चिकित्सा, धन्वंतरी निघंटु, वैद्यक भास्करोदय तथा चिकित्सा सार संग्रह। दूसरे नवरत्न थे क्षपणक। जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है, ये बौद्ध सन्यासी थे। एक बात यह भी सिद्ध होती है कि प्राचीन काल में मंत्रित्व आजीविका का साधन नहीं था, अपितु जनकल्याण की भावना से मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता था। यही कारण है कि सन्यासी भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे जिनमें भिक्षाटन और नानार्थ कोश सम्मिलित हैं। अगले नवरत्न थे अमरसिंह। वो बहुत बड़े विद्वान थे। बोधगया के वर्तमान बुद्ध मंदिर से प्राप्त एक शिलालेख के आधार पर इनको उस मंदिर का निर्माता कहा जाता है। उनके अनेक ग्रंथों में एकमात्र अमरकोश ग्रंथ ऐसा है कि उसके आधार पर उनका यश अखंड है। चौथे नवरत्न थे शंकु। ये नीति शास्त्र व रसाचार्य थे। इनका पूरा नाम शंकुक है। इनका एक काव्य ग्रंथ भुवनाभ्युदयम बहुत प्रसिद्ध रहा है। आज भी वह पुरातत्व का विषय बना हुआ है। इनको संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान माना गया है। पांचवें नवरत्न थे वेताल भट्ट। प्राचीन काल में भट्ट अथवा भट्टारक उपाधि पंडितों की होती थी। विक्रम और वेताल की कहानी जगत प्रसिद्ध है। वेताल पंचविंशति के रचयिता यही थे। वेताल पच्चीसी से ही यह सिद्ध होता है कि सम्राट विक्रम के वर्चस्व से वेताल भट्ट कितने प्रभावित थे। छठवें नवरत्न थे घटखरपर। ये एक साहित्यकार थे। मान्यता है कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि जो कवि अनुप्रास और यमक में इनको पराजित कर देगा उनके यहाँ वे फूटे घड़े से पानी भरेंगे। बस तब से ही इनका नाम घटखरपर प्रसिद्ध हो गया। इनकी रचना का नाम भी घटखरपर काव्यम ही है। इनका एक अन्य ग्रंथ नीतिसार के नाम से भी प्रसिद्ध है। सातवें नवरत्न थे कालिदास। कालिदास काव्य प्रतिभा के प्रचंड धनी थे। वे न केवल अपने समय के बहुत बड़े साहित्यकार थे, अपितु आज तक भी उन जैसा कोई साहित्यकार नहीं हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतल इनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचना है। इनकी रचनाओं को कई भाषा में प्रकाशित किया गया है। उनकी रचनाएं भारत की पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। आठवें नवरत्न थे वराह मिहिर। मिहिर ने राजा विक्रमादित्य द्वितीय के पुत्र की मृत्यु 18 वर्ष की आयु में होगी, इसकी सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। इस भविष्यवाणी के कारण मिहिर को राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने बुलाकर उनकी परीक्षा ली और फिर उनको अपने दरबार के रत्नों में स्थान दिया। मिहिर ने खगोल और ज्योतिष शास्त्र के कई सिद्धांत को गढ़ा और देश में इस विज्ञान को आगे बढ़ाया। इस योगदान के चलते राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने मिहिर को मगध देश का सर्वोच्च सम्मान वराह प्रदान किया था। उसी दिन से उनका नाम वराह मिहिर हो गया। विक्रमादित्य के 9वें नवरत्न थे वररुचि। वररुचि का दूसरा नाम कात्यायन था। इनका जन्म कौशाम्बी के ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये आरंभ से ही तेज बुद्धि के थे। एक बार सुनी बात ये उसी समय ज्यों की त्यों कह देते थे। एक समय व्याडी और इंद्रदत्त नामक विद्वान इनके यहाँ आए। व्याडी ने प्रातिशाख्य का पाठ किया। इन्होंने इसे वैसे का वैसा ही दोहरा दिया। व्याडी इनसे बहुत प्रभावित हुए और इन्हें पाटलिपुत्र ले गए। वहां इन्होंने शिक्षा प्राप्त की तथा शास्त्रकार की परीक्षा उत्तीर्ण किया। वररुचि ने पत्रकौमुदी नामक काव्य की रचना की। वररुचि ने विद्यासुंदर नामक एक अन्य काव्य भी लिखा था।
हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी व अगर आप इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं व जानकारी अच्छी लगे तो कृपया इसको सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।